हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज का मैच जो है काफी अलग तरीके से होने वाला है, क्योंकि इसमें आज पिनफॉल और सबमिशन से काम नहीं चलेगा। अगर ये वाला मैच जीतना है तो भाई जीतने के लिए सब सुपरस्टार को नॉकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जीत सकते इस मैच को। लेकिन इसमें जायंट मीटर भी है केन सर के पास। हालांकि मैं तो फ्री हूँ, चलिए कुछ वेपन लेके आते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई मुझे फ्री नहीं रहने दे रहे थे अभी। भाई रैंडी ऑर्टन ने भाई द रॉक को एक आरकेओ भी लगा दिया है। हालांकि ये नॉकआउट मैच देखिए इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, दोनों ही है। क्योंकि देखिए इसमें अपने आप को बचाना भी है, और पिन फॉल और सबमिशन तो भाई रेजिलेंसी एक मीटर भी देता है कि उस समय बच जाए। लेकिन इसमें रहेगा कोई रेजिलेंसी का मौका नहीं। इसमें कभी ज़्यादा मार खा ली तो भाई सीधे हो जाएंगे नॉकआउट। फिलहाल रैंडी ऑर्टन ने भाई मेरे क्या मतलब सोच के रखा है कि रोमन रेंज को सबसे पहले बाहर करना है क्या। फिलहाल द रॉक ने भी केन सर को लगा दिया रॉक बॉटम। आपको क्या लगता है भाई, सबसे पहले कौन होगा नॉकआउट? सबसे कमजोर सुपरस्टार कौन बनेगा इस मैच का आज? क्योंकि देखिए इसमें सारे के सारे हैं तगड़े सुपरस्टार, लेकिन कौन बनेगा कमजोर सुपरस्टार वो भी देखना होगा हमें। हालांकि अभी देखा जाए तो भाई किसी को डैमेज नहीं है, जिनके पास जायंट मीटर था उनको डैमेज है, यानी कि केन सर को डैमेज हो चुका है। जो कि भाई केन सर के लिए थोड़ा सा खतरा बनेंगे अभी कोई ना कोई। लेकिन फाइनल बॉस वर्सेस भाई ट्राइबल चीफ के बीच चल रहा है, इनके बीच में सेथ रॉलेंस आ चुके, और जो कि पिछला मैच तो भाई सेथ रॉलेंस को भी याद होगा, स्टॉर्म लग चुका। अच्छा भाई पतली गली से मैं निकल चुका हूँ, वरना ये स्टॉर्म शायद तक मेरे में भी पड़ सकता था। रैंडी ऑर्टन भाई आए थे, लेकिन बुरी तरीके से बचा हूँ मैं। फिर से पकड़ लिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। सेकंड स्टॉर्म लगाया शायद तक शायद चालू रॉलेंस ने, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ लेकिन सेकंड स्टॉर्म लगा भाई। हेड भी ऑरेंज हो चुका है द रॉक का, और हेल्थ भी जा चुकी है। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सबसे पहले नॉकआउट शायद तक द रॉक भी हो सकते हैं, क्योंकि डैमेज भी हो चुका है। और देखिए अभी सेथ रॉलिंस ने कैंडलस्टिक भी छीन ली है। केन सर भी है यहाँ पर, बचा हूँ मैं। इसमें केन सर ही लपटा है भाई, मैं तो बच चुका हूँ और ये लोग भाई बच गए। फिलहाल केन सर को दिया तो है एक पावर बॉम्ब जैसा कुछ ना कुछ, लेकिन ये क्या भाई हथौड़ा लेके पहुंच चुके हैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन। फिलहाल आपको क्या लगता है भाई, इस मैच में कौन जीतेगा और कौन होगा सबसे पहले नॉकआउट? और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्लोज लाइन तगड़ी थी केन। फिलहाल द शील्ड के दोनों मेंबर आपस में भिड़ रहे हैं वापस से, यानी कि मैं ही हूँ रोमन तो। लेकिन जब भी देखना पड़ेगा भाई इस मैच में क्या कांड होगा और कौन नॉकआउट होगा और कौन जीतेगा इस मैच को। फिलहाल सुपरमैन पंच केन सर को, हालांकि मेरे पास सुपर फिनिशर आ चुका है, लेकिन अपना फिनिशर मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा। जब भी यूज़ करूँगा बड़ी तगड़ी तरीके से यूज़ करूँगा भाई। सबके ऊपर अटैक करना जरूरी है, द रॉक रिंग के अंदर है। लेकिन आज के दिन कोई भाईचारा नहीं है। आज के दिन एक दूसरे को इतना मानना है कि सामने वाला बंदा नॉकआउट हो जाए। हालांकि देखिए पहले हम रहम खा के कवर करके भी काम चला सकते थे, या सबमिशन से भी काम चला सकते थे, लेकिन नहीं, आज के मैच में भाई सामने वाले को इतना मानना है कि वो खुद ही नॉकआउट होके रिंग छोड़ के बैक स्टेज चला जाए। फिलहाल मैं भी अपने फिनिशर को यूज़ करने की सोचता रहा हूँ, लेकिन सेथ रॉलेंस चलिए रिंग के अंदर नहीं आ रहा है। सबसे मेन तो सेथ रॉलेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेथ रॉलेंस तो देखिए भाई ब्लड लाइन के जितने मेंबर हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। मुझे लगा केन सर शायद तक नॉकआउट हो चुके, लेकिन केन सर बच गए, क्योंकि केन सर को भाई फिनिशर सिग्नेचर लगा दिया था, और केन सर आज बहुत बुरी तरीके से लपटा रहे हैं। लेकिन कब कौन किसके ऊपर अटैक करेगा पता नहीं। मैं बचता हूँ फिलहाल तो रैंडी ऑर्टन से। हालांकि देखिए अभी मेरे पास सुपर फिनिशर है, तो मैं सुपर फिनिशर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एक बंदे के ऊपर मुझे फिनिशर यूज़ करना सारे ठीक नहीं लग रहा है। एक बंदे के ऊपर एक फिनिशर यूज़ करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल केन सर ने भाई मुझे फिनिशर लगा दिया, शिट। ओ भाई एड मेरा भी ऑरेंज कर दिया है केन सर ने। फिलहाल केन सर बहुत ज़्यादा फॉर्म में आया भाई, केन सर ने तो बहुत बढ़िया। रैंडी ऑर्टन की बारी है अब, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भाई अपने आप को ही बचा लिया, क्योंकि रैंडी ऑर्टन पहले से मार खा के गिरे हुए थे, और केन सर का भी अटैक सिर्फ उनके ऊपर चला था जिन्होंने पहले अटैक करा था अपोनेंट्स के ऊपर। द रॉक नीचे खड़े भाई, द रॉक भी आ चुके और टेबल बीत चुकी, मतलब टेबल टूटने से पहले ही समट गई है। ओह नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं, एक और फिनिशर नहीं चाहिए भाई मुझे। सेथ रॉलिंस भी देखिए रिंग से बाहर चले गए गुरु, और
बहुत बढ़िया। केन सर मतलब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। केन सर क्या दुश्मनी है भाई, रिंग के अंदर जाओ, दूसरे से सुपरस्टार से भी लड़ो, बस मेरे पीछे लगना है क्या? मतलब मैं ही नॉकआउट करूँ आपको, ऐसा है तो फिर ठीक है। लेकिन भाई सैथ रॉलिंस के हाथ में चेयर है। लेकिन मेरी भाई, मैंने अभी सैथ के बारे में बात करी और सैथ रॉलिंस पलट क्यों गए चेयर को लेकर कि द शील्ड और चेयर का तो बहुत पुराना नाता है। बहुत बढ़िया जा रहा हो। हालांकि आपको क्या लगता है भाई, किस मैच को जीतेगा कौन? क्योंकि सारी तरीके से कभी देखा जाए तो इसमें तो भाई अभी तक कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ है और सब मार खाने के लिए तैयार है। अभी सबको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई सब अच्छे खेल रहे हैं और सैथ को भी एक फिनिशर लगने वाला। ओ भाई सैथ रॉलिंस ने चालू पंथी से बचे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बचेंगे, उससे अब बेफिक्र रहो क्योंकि अब आने वाला एक स्पेयर सैथ चालू रॉलिंस के लिए भी भाई डेंजर में। सैथ रॉलिंस भाई डेंजर में सैथ, और केन को पड़ने वाला या फिर रैंडी ऑर्टन को एक स्पेयर पड़ेगा, केन सर को पड़ेगा चलिए। लेकिन केन सर तो भाई रिंग के अंदर जा चुके हैं। रैंडी ऑर्टन ने एक लगाया हार के और अब रैंडी ऑर्टन को लगेगा एक स्पेयर। भाई सब ही डेंजर में जा चुके हैं, सिर्फ केन सर और मुझे छोड़ के। लेकिन टेबल नहीं तोड़ने देना भाई इतनी आसान से, क्योंकि टेबल से ज़्यादा डैमेज होगा मुझे भी। चेयर पे जाके लगे हैं सीधे हमारे केन सर। सैथ रॉलिंस भाई बच गए, मैंने चेयर टेबल फेंक के मारी थी जब भी बच गए ये। लेकिन अब सैथ रॉलिंस डेंजर मीटर से जा चुके बाहर, क्योंकि वो अभी बच गए थे ना, इसलिए डेंजर मीटर से वो आ चुके हैं बाहर। और ये टेबल और स्टील स्टेप दोनों पे, ओ भाई दोनों पे लगी है। मुझे सिग्नेचर लगा दिया तेरी। केन सर क्या कर रहे हो ये? हालांकि अभी तो कोई नॉकआउट हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि अब नॉकआउट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और सैथ रॉलिंस शायद तक पहले हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। द शील्ड के मेंबर है भाई, इतनी आसानी से नहीं तक कि बचा पाऊंगा, लेकिन बचा लिया मैंने। ओ भाई रैंडी ऑर्टन हो चुके हैं पहले सुपरस्टार इस मैच के, जो कि हुए हैं नॉकआउट। और सेकंड पे कौन रहेगा? हालांकि टेबल से ही अटैक कर दिया है भाई। टेबल और रोमन रेंस यानी कि हेड ऑफ द टेबल है रोमन, तो टेबल मुझे ऐसा लगता है मुझे तोड़नी चाहिए। और पैडिग्री, ओ भाई एक स्टॉर्म लगेगा और बाहर हो जाएंगे हमारे द रॉक। लेकिन एक टेबल भी तोड़ूंगा मैं, अनाउंस टेबल यहाँ पर टूटेगी रिंग के बाहर केन सर के ऊपर। लेकिन सैथ रॉलिंस भाई एक आध स्टॉर्म लगा दे तो बहुत आसानी से द रॉक अभी बाहर हो जाएंगे। सुपर फिनिशर के लिए जाने की सोच रहे थे क्या? ऐसा कुछ सोचा था क्या सैथ ने? फिलहाल अब मुझे अपने आप को संभालना होगा और टेबल के लिए कभी टेबल तोड़नी है तो केन सर के ऊपर थोड़ा सा कांड करना पड़ेगा। हालांकि सैथ रॉलिंस भी नॉकआउट हो सकते हैं, क्योंकि भाई सैथ रॉलिंस को एक सिग्नेचर लगा और द रॉक के पास अभी 2 फिनिशर हैं और मेरे पास 1 फिनिशर है। बस इसे रिवर्सल ना करे केन सर तो वो अच्छी बात है। लेकिन केन सर भाई स्टंट उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टेबल के बाद आने के बाद कुछ जल्दी की जल्दी दिख रहे हैं केन सर के, और केन सर जा चुके हैं डेंजर में और शायद तक गए नहीं, डेंजर में गए भाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद बाहर है, लेकिन नहीं, अभी तक गए नहीं है। एक हुआ करके इस पर पड़ेगा और उसके बाद फिर बाहर होंगे अभी हमारे द फाइनल बॉस द रॉक। नहीं यार ये क्या हुआ? ये कौन सा ग्लिच था भाई? इसका मेरा फिनिशर भी रिवर्सल हो चुका है, समझ में नहीं आया ये कौन सा ग्लिच हुआ अभी रोमन के साथ। भाई ये कभी मेरे में पड़ता है तो मैं पक्का हो जाऊंगा नॉकआउट। हालांकि नहीं, कम चांसेस, डैमेज बॉडी पे थोड़ा कम है। पीली है अभी तो मेरी बॉडी, हाँ भाई, लेकिन अब ऑरेंज हो चुकी है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भाई ये सुपर फिनिशर सैथ चालू रॉलिंस के पास में है। हालांकि सैथ रॉलिंस के ही पास अभी फिनिशर है, बाकी हम किसी के पास फिनिशर और सिग्नेचर नहीं है। और सैथ के पास है भी तो सुपर फिनिशर है। चलिए भाई टेबल खुल चुकी है, यानी कि टेबल के आर पार जाने के लिए कोई ना कोई है तैयार और द ब्लड लाइन की ओर से कोई ना कोई होने वाला है बाहर, रोमन रेंस या द रॉक। फिलहाल तो मैं कोशिश करूँगा कि द रॉक ही जाए भाई, बस कहीं कमर में दर्द होने के कारण द रॉक को मैं छोड़ ना दूँ और टेबल टूटेगी और टूटी भी है। अच्छा मैं अभी कवर के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि भाई इसमें तो नॉकआउट का ऑप्शन होना, कवर तो नहीं कर सकते हम। एक फिनिशर आ चुका है फाइनली मेरे पास, मतलब मैंने ले आया हूँ एक फिनिशर। केन सर रिंग के अंदर आ रहे हैं भाई, केन सर के पास भी 2 फिनिशर, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मेरे से ज़्यादा केन सर ने ध्यान रखा था, वो अभी फिनिशर देने का ही ट्राई कर रहे थे। समोन ड्रॉप लगेगा यहाँ से या और कुछ लगेगा?
बस ये कुछ कांड ना कर भाई। समोन ड्रॉप नहीं है लेकिन ये बहुत तगड़ा लगेगा। ओ भाई केन सर और नहीं सेथ रॉलिंस और भाई द रॉक दोनों ही डैमेज में अभी डेंजर में ये है। सेथ रॉलिंस चेयर लेके क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल भाई मेरा कंट्रोलर काम क्यों नहीं कर रहा है। चल ये करा तो था लेकिन मुझे फाइनली एक चौक स्लैम लग की लेकिन बचा मैं भाई। अभी एक सेकंड के लिए मेरा कंट्रोल काम करना बंद कर दिया था इसने। और सेथ रॉलिंस भाई गए। सेथ रॉलिंस भी नॉकआउट हो चुके हैं और फाइनल 3 सुपरस्टार बचे। एक तो खुद द फाइनल बॉस, दूसरे केन और तीसरे ट्राइबल चीफ। तो चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। हालांकि द रॉक को मैं बाहर कर देता भाई लेकिन ये तो रिंग से बाहर जा चुके हैं। ये इन्हें इसलिए क्योंकि देखिए भाई इन्हें डैमेज है एक स्पिन में ये बड़ी आसानी से होंगे भी बाहर। पता नहीं कौन जीतेगा इस मैच को। डैमेज तो मुझे भी अच्छा खासा कर दिया इन लोगों ने। अभी एक चोक स्लैम लग गई या रॉक बॉटम लग गया तो भाई मेरा ये कांड हो जाएगा और मैं भी हो जाऊंगा बाहर। लेकिन इतना भी आसान नहीं है भाई। फिनिशर सिग्नेचर सबसे मेन तो किसी के पास भी नहीं है। अभी मेरे पास है एक फिनिशर जो कि मैं किसके ऊपर यूज़ करूँ भाई। हालांकि अभी तो चलिए देखते हैं। मैं केन सर के सॉरी द रॉक के ऊपर सोच रहा हूँ लेकिन द रॉक को रोप्स के ऊपर फेंकता हूँ तो भाई द रॉक तो खुद ही रिंग से ये दूसरी बार मैंने ट्राई करा और द रॉक हो जाते रिंग से ही बाहर। केन सर ने इसका रिवर्सल कर दिया अभी मेरे ऊपर। केन सर लेकिन ट्राई बहुत कर रहे हैं इस मैच को जीतने का भाई। स्टार्टिंग से ही देखा हूँ मैंने लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि एक ही सुपरस्टार ट्राई नहीं कर रहा है। इस पर बहुत सारे सुपरस्टार और 2 तो बाहर हो चुके हैं। फिलहाल मैं भी बचा हूँ। हालांकि मेरा नंबर आ सकता था अभी तीसरे पे क्योंकि देखिए भाई डैमेज तो है ही सही। तो नॉर्मल अटैक से भी नॉकआउट हो जाता है बंदा। हालांकि 2K23 में भाई ये बहुत ज़्यादा था। मतलब होता ये था कि टैग टीम मैच करो नॉकआउट का भी ऑप्शन ऑन रखते थे अपन। तो उस समय जैसे जो फ्रेश है जिसको एक बार भी टैग नहीं मिला है ना ही बाहर अटैक हुआ है उसको भी कभी कभी फिनिशर लग जाता था। तो ऐसा होता था कभी सभी कि भाई वो एक ही फिनिशर में बाहर हो जाए और कभी सभी ऐसा लगता था कि पूरी हेल्थ जाने के बाद भी 2 फिनिशर से भाई नॉकआउट नहीं होते थे बंदे। मतलब वो अलग ही एक लेवल था WWE 2K23 का। अरे नहीं भाई ये रेफरी को नहीं मारने की सोच रहा था मैं। सोचा था इन्हें बाहर जाके लगे लेकिन द रॉक को नहीं लगी। एक और बार ट्राई करता हूँ। हाँ ये देखिए इस बार लगी और मैंने यही ट्राई करने का सोचा था और यही भाई रेफरी में पड़ चुकी थी। ये भाई ये चलिए द रॉक होने वाले नॉकआउट। रिंग के अंदर ले जाके भाई मैं एक देने वाला हूँ इनको सुपरमैन पंच। और एक सुपरमैन पंच से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत है। एंड रॉक एंड रोल और सुपरमैन पंच के लिए तैयार और नॉकआउट होने के लिए भी। चलिए केन अंडरटेकर सॉरी द रॉक भी गए बाहर और अब बारी है सुपर फिनिशर की जो कि पड़ने जा रहा है केन सर को। और मुझे नहीं लगता कि केन सर भी अब बचेंगे। सुपर फिनिशर भाई तगड़ा वाला पड़ने वाला है केन सर को और ये पड़ा है और ये नॉकआउट। तो चलिए भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ये वाला मैच जीत चुके हैं। फाइनली इस मैच को हम ही जीत रहे हैं और जीत चुके भी हैं। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मुश्किल था यार क्योंकि कभी भी नॉकआउट हो सकता था। मैं इस बात का भी डर था तो भी एक अलग ही डर के साथ ही वाला मैच आज मैंने जीत लिया। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।